अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और ऑल ऑडियंस तो सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी, मतलब मेरा एक जनरल काउंसलिंग का जो है वो डिपार्टमेंट है, जनरल काउंसलिंग। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। मतलब आप इसमें मोटिवेट भी कर सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो, इसमें आप काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक जो है टॉपिक पे बात भी कर सकते हो, मतलब हर तरह की आप बात कर सकते हो इसमें। अभी एक एक लड़का है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कॉल की है कि मैम मैं एडिक्टेड था। मतलब मैं बिफ़ोर 6 मंथ्स बिफ़ोर और 1 ईयर बिफ़ोर तो मैं स्टिल एडिक्शन में था। तो उस एडिक्शन को तो मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन अभी जो है मुझ में वो मतलब कंप्लीटली मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड आप मुझे काइंडली गाइड करें। तो मैंने उसको अब इसमें डिफरेंट जो है ना, आपको एक काउंसलर की, एक साइकोलॉजिस्ट की प्रॉपर नीड होती है। आपको प्रॉपर सेशंस लेने पड़ते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग लेनी पड़ती है, फिर ही जाके आप जो है इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो है मतलब एडिक्शन किसी भी टाइप की हो वो बहुत बुरी है, जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। आपको अपना माइंडसेट जो है वो बनाना पड़ता है कि आप इस पे कैसे कंट्रोल करेंगे। और एक काउंसलर जो है वो उसकी माइंड मेकिंग करता है, पहले से उसका माइंड बनाता है। तो इसमें थेरेपी एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारी फिर आपकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाती है, आपकी रिलीजियस थेरेपीज़ आ जाती हैं, आपकी डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज़ आ जाती हैं। तो जिनके थ्रू जो है वो एक काउंसलर उसको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और काउंसलिंग उसकी कर सकता है। तो इसमें बहुत होप्स ऑफ बेस्ट के इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि पर्सन जो है रिहैबिलिटेट हो सकता है। और अगर वो खुद से विलिंग है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं, अगर वो विलिंग नहीं है तो उसके माइंड को जो है, उसकी विल पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी सॉरी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप लोगों को जो है किसी भी कोई भी मसला है, कहीं पे भी है, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी थेरेपिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से आप जो है हेल्प ले सकते हैं। आपके लिए ये डिफरेंट बहुत सारे इदारे, बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं वो भी काम कर रही हैं इस पे। तो आप लोगों के लिए मतलब जो कोई देखें उसका मतलब मुझे ये इतना अच्छा लगा कि वो खुद से जो है वो चाह रहा है कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूँ, मैं स्किप कर दूँ और जो है मैं अपनी लाइफ की तरफ वापस आ जाऊँ और मैं अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर अंदाज में रन कर सकूं, गुजार सकूं। तो मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि लाइफ जो है इंसान की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सब चीज़ों से ज़्यादा देखें, जब कोई पर्सन सीरियस हो जाता है, बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना उसके साथ, तो सबसे पहले ज़िंदगी की दुआएं की जाती हैं कि जान बच जाए, जान बच जाए, बाकी बाकी चीज़ें आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो किसी ने सच ही कहा है कि जान है तो जहान है। और सेहत तंदुरुस्ती जो है ये आपकी पूरी कुल कायनात और सारी दौलत है। तो आप जो है पैसों से ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते। एक किसी का एतबार आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते। दूसरा, किसी की मोहब्बत जो है वो परचेज़ नहीं कर सकते। तीसरा, आप सेहत जो है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं, तो ही आप जो है ना अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में गुजार सकेंगे। और मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जाए और लोगों को मतलब वो कहते हैं ना, हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो हम जो हैं नॉमिनेट हो जाएंगे, लेबलाइज्ड हो जाएंगे, हमें लेबलाइज्ड कर दिया जाएगा कि हम मेंटल हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा अलमिया है।
तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जाने से कभी भी मेंटल नहीं हो जाता। आपको ज़रूरत है अगर तो आप ज़रूर कंसल्ट करें डिफरेंट टॉपिक से। मैं जो हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ, और लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं। गूगल के पे भी मेरा जो है वो रेफरेंस है, क्लिनिक का भी है, वैसे भी ऑनलाइन सेशंस भी हैं अगर कोई लेना चाहे तो। मैं काउंसलिंग भी और स्पीच से रिलेटेड जो है अवेयरनेस वो भी प्रोवाइड कर रही हूँ। काइंडली आप लोग उसको फॉलो करें। और मतलब हर चैनल पे ही हमें अब इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। पहले लोगों को अवेयर नहीं था। अभी मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रही हूँ, स्पीच की तरफ आ रही हूँ कि स्पीच डिसऑर्डर्स जो हैं, लोग कहते थे अच्छा जी 3 साल का बच्चा है, 5 साल तक आप वेट कर लें, 5 साल के बाद ये बोलने लग जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है और पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्शियस हैं। वो 1.5 साल का बच्चा लेके आ रहे हैं अपना कि जी हमारा बच्चा बोलता नहीं है। तो भाई पहले लोग 5 साल 6 साल तक वेट करवाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो है कॉन्शियस होना पड़ेगा। और सबसे ड्रॉबैक जो है वो नेग्लिजेंस है। बच्चों को इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो उनमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ही बच्चा जो है वो डिले होता है। लेकिन आप लोगों को ये दोनों दोनों डिपार्टमेंट जो हैं ये को रिलेशन में हैं, को रिलेट करते हैं आपस में। तो इसमें आप लोगों को ये देखना है, अगर स्पीच डिसऑर्डर्स भी हैं उसमें भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बेशक ऑटिज़म है, ऑटिज़म में भी ये मेंटल ट्रेडिशन है। तो ऑटिज़म में भी जो है ना, वो कहते हैं जस्ट स्पीच डिले है, स्पीच डिले नहीं होती, उसमें भी मेंटली जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो उसको सिम्टम्स को जो है नोट डाउन करना पड़ता है और डिलेड स्पीच को फाइंड आउट करना पड़ता है। और इसी तरह से एरर्स आ रही हैं, अगर आर्टिकुलेशन एरर के साथ कुछ आ रहा है तो उसको भी फाइंड करना पड़ता है कि इसकी कॉज क्या है। अगर स्टटरिंग के साथ कोई आ रहा है, अब मैंने काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स जो हैं आप लोगों को इसमें बता दिए। मैंने साइकोलॉजी को भी डिफ़ाइन कर दिया है और मैंने स्पीच को भी डिफ़ाइन कर दिया। लेकिन मेरा पर्पज़ जो है वो ज़्यादा मैं फोकस करूँगी इंशाल्लाह लाइफ पे, कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे एक एक सेहतमंदाना तरीके से गुजार सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे उसकी बेटरमेंट के लिए हम किस किस कहाँ से हेल्प ले सकते हैं और हम अपने पे वर्क कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच, होप सो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे और मुझे डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये टॉपिक्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे। प्रॉब्लम्स भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मेरा ख्याल है कि मैं हर टॉपिक पे आपसे बात करूँगी, जनरल टॉपिक्स पे भी बात करूँगी, मैं आपसे स्पीच पे भी बात करूँगी, मैं आपसे साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उन पे भी बात करूँगी। तो काइंडली आप जो है मेरे साथ रहिएगा और आप मुझे इनकरेज कीजिएगा। इनकरेज जो है, इनकरेजमेंट जो है वो पर्सन को आपको पता है कि वो कहीं पे भी कोई भी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक साइकोलॉजिकल फेमिनिन जो है प्रॉब्लम मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसमें तो काइंडली आप जो इस पे फोकस करें ज़रा। मैं अभी फिर दोबारा से आपसे बात करूँगी इंशाल्लाह। फेनोमिना जो है, सॉरी मैं वर्ड जो है वो थोड़ा सा स्किप हो गया था। फेनोमिना, तो इसका जो एक फेनोमिना हमने बना लिया होता है कि जनाब हम किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे, हम खुद से ठीक हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, हमें किसी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट, ऐसा नहीं है। तो काइंडली आप अपनी सेहत पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।